पटेला डिसलोकेशन या एमपीएफएल टीयर आखिर क्या होता है, कैसे ठीक करते हैं, इग्नोर करने से क्या होगा, आज हम इसी पे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थोस्पोर्ट्स। तो दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा पटेला डिसलोकेशन, मतलब जैसे ये घुटना है, इसमें ऊपर वाली फीमर, नीचे वाली टिबिया और आगे वाली ये पटेला। कई बार चोट लगने के कारण ये पटेला डिसलोकेट हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये डिसलोकेट होता है दोस्तों लेटरल की तरफ, मतलब बाहर की तरफ पटेला ऐसे निकल जाता है। इसको बोलते हैं पटेला डिसलोकेशन। ये स्पोर्ट्स के कारण भी हो सकता है, कई बार डायरेक्ट चोट के कारण हो सकता है, कई बार आप बैठे हैं, कोई बच्चा आप पे कूद गया, उस कारण भी हो सकता है। तो हर किसी का डिसलोकेट इसलिए नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक लिगामेंट होता है मीडियल की तरफ, जिसको बोलते हैं एमपीएफएल, मीडियो पटेलोफेमरल लिगामेंट। जब चोट लगने के कारण पहली बार ये डिसलोकेट होता है तो ये एमपीएफएल टूट जाता है। तो मोस्ट कॉमन पटेलर डिसलोकेशन चोट लगने के कारण आता है, जिसमें एमपीएफएल टीयर होता है। कई बार लोगों के बचपन में ही पटेला में प्रॉब्लम होती है, या फिर जो ट्रॉक्लियर ग्रूव है उसमें दिक्कत होती है, जिसके कारण डिसलोकेशन होता है। तो पटेला की पोजिशनिंग में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। कई बार हमारे जो फीमोरल ग्रूव है ये हमारा शैलो रहता है, ये अगर लेटरल तरफ का शैलो है तो फटाक से डिसलोकेट होता है। सो पटेलर डिसलोकेशन के कई सारे रीजंस रह सकते हैं। तो जब कोई पटेलर डिसलोकेशन का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका एक्सरे सीटी स्कैन करके देखते हैं कि आखिर रीज़न क्या है। जनरली एमआरआई के अंदर बहुत चीज़ें मालूम पड़ जाती है। अगर हमें एमआरआई में कुछ लगता है डाउटफुल कि इसके ट्रॉक्लिया का शेप बराबर नहीं है, या डिस्प्लेजिया है, या फिर पटेला की हाइट है वो एक्यूरेट नहीं है, इसमें हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं देखने के लिए कि ट्रॉक्लिया की शेप क्या है। पर मोस्ट कॉमनली रहता है कि उसमें एमपीएफएल टीयर नज़र आता है एमआरआई के अंदर, जिसमें पटेला डिसलोकेशन के कारण वो हमारा लिगामेंट टूट गया है। अगर हम दोस्तों इसको इग्नोर करेंगे तो ये बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा, क्योंकि एमपीएफएल तो है ही नहीं, अब पहली बार में टूट गया। ये जितनी बार डिसलोकेट होगा दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसा कार्टिलेज घिस रहा है। तो ये पटेला के नीचे वाला कार्टिलेज और फीमर के ऊपर वाला कार्टिलेज धीरे धीरे घिसता रहेगा, तो दोस्तों घुटने डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एमपीएफएल का ट्रीटमेंट कराया जाए। कई बार दोस्तों एमपीएफएल अपने आप हील हो जाते हैं। अगर ये अपने आप हील हो गया है और जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, या फिर हम कई बार सर्जरी में बेहोश करके एग्जामिन करते हैं, तो और ये डिसलोकेट नहीं हो रहा है तो कई बार इसको नहीं किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। बाकी अगर कोई लिगामेंट का डैमेज है तो वो ठीक कर दिया जाता है। पर अगर आपका एमपीएफएल पूरा टूट गया है और बार बार में सबलक सेट कर रहा है पटेला, तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी सर्जरी करें। इसकी दोस्तों मिनी ओपन सर्जरी होती है, साथ में आर्थ्रोस्कोपी भी होती है, चेक करने के लिए किस टेंशन में हमने एमपीएफएल को टाइट किया है। और इसकी डबल रो रिपेयर, मतलब डबल बंडल एमपीएफएल रिकंस्ट्रक्शन होता है आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन से, उसको फिक्स किया जाता है। बहुत ही एडवांस ट्रैवल लॉक्स आते हैं और पीक स्क्रू आता है। साथ में एक्यूरेसी अच्छी रहे इसके लिए इसमें एक टेम्पलेट्स आते हैं, जिसके थ्रू हम छेद करते हैं बोन्स के अंदर। छोटा प्रोसीजर है। एमपीएफएल को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता सर्जरी के दौरान, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो भी पटेला बिल्कुल दबा रहेगा और हमारा घुटना घिसने के चांसेस है। सो एमपीएफएल को एक ऑप्टिमम लेवल पे टाइट किया जाता है और इसको दोबारा मिनी ओपन तरीके से बना दिया जाता है और आर्थ्रोस्कोपिकली चेक किया जाता है कि आखिर पटेला की ट्रैकिंग कैसी हो रही है इसको टाइट करने से पहले। ये 3-4 पॉइंट का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छे सर्जिकल रिजल्ट आते हैं, और उसमें दोबारा बैक टू गेम जाने में पेशेंट को 5 से 6 महीने लगते हैं। अगर आपका पटेला डिसलोकेट होता है या फिर आपकी एमआरआई में एमपीएफएल टीयर लिखा हुआ है, तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और उसकी स्टडी करके मैं बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। हम रखें आपका ख्याल।